तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जब से यहाँ पे जय हनुमान मूवी से ऋषभ शेट्टी का वो हनुमान वाला पोस्टर रिलीज हुआ है, तब से यहाँ पे एक गर्मा गर्मी पैदा हो गई है। तो मैं उसी यहाँ पे गर्मा गर्मी पे थोड़ी सी रोशनी यहाँ पे डालूंगा। जो अंधेरा छा गया था उस पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रकाश डालना चाहूंगा। तो यहाँ पे ना ये बात मुझे पहले से पता चल चुकी थी कि हो क्या रहा है एक्चुअली में, लेकिन मैं इस बारे में कोई बात जानबूझ के नहीं कर रहा था। मुझे कमेंट में आया भी बहुत टाइम पहले, 1 महीना 2 महीना पहले मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि भाई फिक्र मत करो, सनी पाजी की जय हनुमान भी आ रही है, उस पे भी यहाँ पे तुम बात करना शुरू करो। अब मैं यहाँ पे, जबकि मुझे पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो बात यहाँ पे सनी पाजी ने कही है वो बात यहाँ पे मुझे पता चल चुकी थी। अब क्या बात थी, देखो यहाँ पे मैं आपको क्लियर बताता हूँ। ये तो बात एकदम क्लियर है और साफ है कि जय हनुमान में जो हनुमान का कैरेक्टर है वो अब ऋषभ शेट्टी करने वाले हैं, जो कांतारा मूवी से एक बहुत बड़े यहाँ पे नाम कमा चुके हैं। ये तो बात साफ हो गई है, ये तो मैं कहूंगा ही नहीं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये हुआ कैसे और ये हुआ क्यों। देखो, प्रशांत वर्मा जब जय हनुमान के लिए और हनुमान के कैरेक्टर के लिए जब इस रोल को मतलब करवाने के लिए अलग अलग भाषाओं में एक अच्छा और एक दमदार जो हनुमान के कैरेक्टर में जम जाए ढूंढ रहे थे, तो अचानक से रामायणा मूवी अनाउंस होती है और यहाँ पे पता चलता है कि भाई सनी पाजी जो है हनुमान के रोल के लिए कंफर्म हो गए हैं। तो यहाँ पे उनके दिमाग में एक लालटेन जली कि भाई सनी पाजी यहाँ पे हैं। लेकिन तेलुगु से फिर भी वो बहुत से कलाकारों से बात करने गए, लेकिन यहाँ पे कलाकारों ने, नाम नहीं लूंगा मैं किस किस से बात करने गए, तो उन सभी कलाकारों ने कुछ डेट्स का बहाना लगा के ये कह दिया कि भाई मैं अभी ये कर रहा हूं। मना नहीं करा, लेकिन कुछ देखो, साफ सीधा कोई भी मना नहीं करता है, ये तो आप लोग भी जानते होंगे। हर कोई कुछ ना कुछ बहाना लगा देता है जिससे वो डायरेक्टर जो है अपना भी समझ जाता है, क्योंकि देखो ये इंडस्ट्री और छोटी सी इंडस्ट्री है और नाक को तुम ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, घूम फिर के आना वही है। तो मैं इस बारे में नहीं कहूंगा। तो अब यहाँ पे जब उनको पता लगता है कि भाई सनी पाजी रामायणा में एक हनुमान के कैरेक्टर के लिए आ चुके हैं, कंफर्म हो चुका है, सनी पाजी ने हाँ भी बोल दिया और वो अब ऑफिशियली अनाउंसमेंट है, ऑफिशियल है, वो होने वाला है, उसमें अब कोई भी यहाँ पे शक नहीं है। तो यहाँ पे प्रशांत वर्मा सनी पाजी से मिलने गए। अब यहाँ पे सनी पाजी से उनसे क्या बात हुई वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। देखो, उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि सनी पाजी यहाँ पे एक तरीके से एक ऐसे एक्टर हैं, और अब जो दोबारा से उनका जो वापसी हुई है, दोबारा से जो उनका स्टारडम चमका है गदर से, तो यहाँ पे बहुत ही फूट फूट के कदम रख रहे हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो सफर, बीच में सफर है, बीच में बाप मूवी है एंड बीच में एक सूर्य मूवी है। आपको पता है कि क्यों रिलीज नहीं हो रही है वो यहाँ पे रिलीज इस वजह से नहीं हो पा रही है, उसमें टाइम इसीलिए लग रहा है कि भाई वो उस लेवल पे नहीं बन पाई जिस लेवल पे यहाँ पे अब सनी पाजी का स्टारडम पहुंच चुका है। किसी को पता नहीं था भाई क्या हो जाएगा रातों रात, किसी को नहीं पता था। तो इसलिए सनी पाजी को जो यहाँ पे मिल रहा था काम वो कर रहे थे। लेकिन फिर भी एक तरीके से देखा जाए कि अभी यहाँ पे पहली जो मूवी आने वाली है वो कौन सी आने वाली है, देखो जाट भी हो सकती है एंड लाहौर 1947 भी हो सकती है। अभी वो क्या नाम है, दिग्विजय बोनावले, क्या नाम है यार उस बंदे का, ऑल इन वन चैनल है उसका, मैं उसकी वीडियो देख रहा था उस भाई की। तो वो भाई बोलते हैं कि वो सनी पाजी की जाट जो मूवी है उसका अनाउंसमेंट, उसका जो टीजर है वो हमें पुष्पा के साथ में देखने को मिलेगा एंड जो उसका ट्रेलर है वो हमें 25 दिसंबर को बेबी जॉन के साथ में देखने को मिलेगा। तो यानी कि अगर टीजर पुष्पा के साथ में आ रहा है, ट्रेलर उसके साथ में आ रहा है, क्या नाम है, बेबी जॉन के साथ में आ रहा है, तो इसका मतलब साफ हो जाता है उनके कहने से कि ये मूवी जनवरी में आ रही है। इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जनवरी नहीं तो फरवरी में आ रही है। जनवरी में लाहौर 1947 की रिलीज डेट थी, तो अब यहाँ पे देखा जाए कि भाई वो हट गई है तो अब जाट आ रही है। इसका मतलब उनके कहने का मतलब ये है, मुझे जो फील हुआ। आपको क्या फील हुआ मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि देखो भाई, बड़े भाई हैं हमारे और मैं यहाँ पे उनको ये नहीं कह रहा हूं कि वो कुछ ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन उनके कहने के मुताबिक मैं चल रहा हूँ और भाई जो वो बोलते हैं मैं वहां पे उनकी सुन ही रहा हूँ और मैं उनको जो है फॉलो कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लगता है वो जिस तरीके से अपडेट दे रहे। हो सकता है कि भाई हमसे ज्यादा हाथ पैर उन्होंने मार लिए हो, हमसे ज्यादा उनके पास अपडेट आ गई हो, अच्छी बात है भाई। हम तो चाहते हैं कि मूवी आए, जनवरी में आए, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक बताना चाहूंगा कि जैसा कि मेरे पास रिपोर्ट थी, जैसा कि मैंने यहाँ पे सुना था, हो सकता है भाई मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूं। अब मेरे पास क्या रिपोर्ट थी, मेरे पास ये रिपोर्ट थी कि मूवी अभी 40 से 50% ही यहाँ पे शूट हुई है।
मैं अगर ये कहूं कि जाट मूवी की शूटिंग 10 नवंबर तक खत्म हो रही है, तो मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि यहाँ पे जिस तरीके से सनी पाजी का काम 10 नवंबर तक खत्म हो जाएगा, लेकिन और जो कैरेक्टर हैं उनका काम यहाँ पे चालू रहेगा। प्लस चलो अगर शूटिंग खत्म भी हो जाती है नवंबर के लास्ट तक, मतलब दिसंबर स्टार्ट है, तो क्या सिर्फ 1.5 महीने में या 1 महीने में उस मूवी की एडिटिंग, उस मूवी में म्यूजिक, सारी चीजें अकड़म सकड़म डाल के उसको एक पूरा पावर पैक बना के क्या उसे जनवरी में रिलीज करना इतनी जल्दी, क्या मतलब इनको क्या है, इतनी जल्दी क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। क्योंकि देखो एक जल्दी का काम होता है बेकार, उसमें मजा नहीं आएगा। मैं आप लोगों को दोस्तों बोल रहा हूं कि अगर गदर 2 के बाद में यही मूवी आने को है, तो भाई ये मूवी अभी पूरे तरीके से उस तरीके से, मुझे नहीं पता कि भाई ये लोग सोच रहे हैं जनवरी में, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट आया नहीं है। मोशन पोस्टर ला रहे थे, नहीं आया। मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं करना चाह रहा हूं जिससे कि मुझे आप लोग जो है ये कहो कि भाई तू तो गलत कह रहा है या तू तो बुरा कह रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये लगा कि हो सकता है कि भाई उनके पास में रिपोर्ट अच्छी हो। भाई मैं तो चाहूंगा कि अच्छी बात है, हो जाए, लेकिन जो काम बाकी है वो यहाँ पे क्या मेरे पास गलत रिपोर्ट आई है या फिर क्या पिंक विला ने गलत रिपोर्ट दी है, मुझे नहीं पता। खैर जो भी है, ये बात कंप्लीट हुई। मैं करना चाहता था इसमें ये बात, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाता, लेकिन मैंने सोचा यार ज्यादा वीडियो ना बना के एक ही वीडियो में बोल दो। अब बात करते हैं कि सनी पाजी ने प्रशांत वर्मा से क्या कहा। प्रशांत वर्मा ने जब जाके कहा कि सनी पाजी से, पाजी मेरा एक प्रोजेक्ट है जय हनुमान करके, मैं एक मूवी बना रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप जो है उसमें हनुमान जी का रोल प्ले करें। तो यहाँ पे सनी देओल साहब ने एक आंसर दिया कि बेटे देखो, मैं यहाँ पे अपनी एक ऐसी इमेज नहीं बना रहा हूं जिसकी वजह से मेरे को यह कहा जाए कि भाई अगर कोई धार्मिक मूवी बन रही है तो उसमें यह कहा जाए कि सबसे पहले दिमाग में एक बात आए कि भाई वो सनी को बुलाओ। तो मैं अलग अलग लैंग्वेजेस में हनुमान का कैरेक्टर एक तरीके से इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं अपनी इमेज चाहता हूं कि मैं हर मूवी के अंदर मैं अलग अलग काम करना चाहता हूं, हर चीज का तजुर्बा और एक्सपीरियंस करना चाहता हूं। पहले जो मैंने कर लिया, लेकिन मैं और भी यहाँ पे सीख रहा हूं, उनका मतलब ये था। तो उन्होंने इस बात को लेके उन्होंने कहा कि आप किसी और को ले लीजिए, वरना मैं तो एक बार आ ही रहा हूं रामायण में, हनुमान जी का रोल प्ले कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। प्लस ये है कि डेट्स का भी पंगा है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे जाट कर रहा हूं, आपको चाहिए अभी, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर मेरी बॉर्डर भी है। तो इस वजह से यहाँ पे देखो करना होता तो यहाँ पे हो जाता। और उनका कहना भी सही है, क्योंकि भाई जो वो कर रहे हैं ऑलरेडी, और यहाँ पे भाई पूछना पड़ेगा, यहाँ पे सारी चीजें पूछनी पड़ेंगी। आगे प्रोजेक्ट नितेश तिवारी से यहाँ पे पूछा जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक भाई जिस जैसा रोल है उसके लिए सिर्फ यहाँ पे पर्टिकुलर सनी पाजी ही इसके जवाब दे नहीं है, और भी भाई प्रोडक्शन के लोग हैं, यश है, फिर यहाँ पे नितेश तिवारी है, फिर यहाँ पे और भी जो प्रोडक्शन हाउसेस से जुड़े हुए हैं वो सब है। क्योंकि भाई एक कैरेक्टर यहाँ से पहले वहां दिख रहा है, समझ लो जरा बात को। फिर अगर एक आदमी वहां पे दिख जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा उसकी जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी। फिर यहाँ पे जो एक मेकअप होगा, अब यहाँ पे देखो अगर जय हनुमान में जैसा ऋषभ शेट्टी का बहुत ही खतरनाक और बहुत ही प्यारा लुक निकल के आया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनको डिजाइन किया। अब मान लो अगर उस मूवी के अंदर सनी पाजी का लुक अच्छा होता और इधर अच्छा नहीं होता, फिर क्या होता? फिर एक तरीके से नेगेटिविटी होती कि भाई बॉलीवुड वालों ने तो ये कर दिया और बॉलीवुड वालों ने तो ये कर दिया, साउथ वाले अच्छे हैं। तो यहाँ पे सनी पाजी ने बहुत अच्छे से इस बात को रखा, और मैं कहता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा फैसला लिया और बहुत ही उम्दा उन्होंने ये बात बोली। यहाँ पे किसी को बुरा भी नहीं लगा और यहाँ पे अपना काम भी हो गया। और देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऋषभ शेट्टी इज द बेस्ट, मुझे अच्छा लग रहा है उनको देख के, और बहुत ही फिट लग रहे हैं, और उन्होंने उस कैरेक्टर के लिए अपने आप को थोड़ा सा टोन भी किया है, अपनी बॉडी को थोड़ा सा टोन भी किया, और मजा आ रहा है देखने में। तो बात ये थी सारी जो मैं करना चाहता था। नीचे कॉमेंट में आप अपनी राय जरूर रख सकते हो, मैं आपको रोकूंगा नहीं। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।